अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया में इतना पावरफुल क्यों है? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसी ही घटना को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जो डॉलर की इसी बेमिसाल ताकत को सीधी चुनौती दे रही है। ये अल्टीमेटम, ये शब्द हाल ही में ईरान ने कहे हैं और इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए, ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मांग है, ये सुनने में तो कितनी सिंपल लगती है ना, एक आम सा ट्रेड ट्रांजैक्शन। लेकिन असल में इसे एक इकोनॉमिक वॉर यानी कि एक आर्थिक युद्ध की घोषणा क्यों माना जा रहा है? अच्छा, इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा और हम सीधे चलेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल आखिर में। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि डॉलर का राइज कैसे हुआ। ये सब कुछ शुरू हुआ ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट से, एक ऐसा समझौता जिसने आज की ग्लोबल इकोनॉमी की नींव रखी थी। जरा सोचिए, साल है 1944। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने को है और दुनिया तबाही से धीरे धीरे उभर रही है। ऐसे माहौल में 44 देश एक साथ आते हैं, एक बेहतर भविष्य बनाने के इरादे से। और पता है, यहीं से डॉलर के ग्लोबल एम्पायर की कहानी शुरू होती है। उस मीटिंग में अमेरिका की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब सवाल उठता है कि क्यों? भाई इसलिए क्योंकि उस वक्त दुनिया का लगभग 68% सोना, 68% अकेले अमेरिका के पास था, और इसी ने उसे एक ऐसी ताकत दी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। तो सोने के इसी ताकत के दम पर एक नया सिस्टम बनाया गया। सिस्टम ये था कि दुनिया की सारी करेंसीज को यूएस डॉलर से लिंक कर दिया गया और यूएस डॉलर को सीधा सोने से। रूल बहुत सिंपल था, कोई भी देश $35 दे और बदले में 1 औंस सोना ले जाए। बस इसी एक नियम ने अमेरिकी डॉलर को दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया। मतलब अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हर देश को डॉलर पर ही भरोसा करना पड़ता था। लेकिन ये जो गोल्डन पीरियड था ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। बहुत जल्द इस सिस्टम पर एक ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। दुनिया आज इसे निक्सन शॉक के नाम से जानती है। हुआ ये कि अमेरिका, कोरिया और वियतनाम जैसे बहुत ही महंगे युद्धों में उलझ गया। अब इन लड़ाइयों का खर्चा उठाने के लिए अमेरिकी सरकार ने एक ही काम किया, धड़ाधड़ डॉलर छापना शुरू कर दिया। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हो गई। डॉलर की सप्लाई तो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अमेरिका के पास जो गोल्ड रिजर्व था वो तो उतना का उतना ही था। इससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। सोचिए, दुनिया के दूसरे देश जिनके पास अरबों खरबों डॉलर जमा हो गए थे, वो कभी भी आ सकते थे और कह सकते थे, लाओ हमारे डॉलर और दो हमें सोना। और सच तो ये था कि अमेरिका के पास उन सबको देने के लिए पूरा सोना था ही नहीं। तो इस बढ़ते हुए संकट से निपटने के लिए 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने डॉलर और सोने का लगभग 30 साल पुराना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो अब डॉलर के पीछे सोने की गारंटी तो थी नहीं। अमेरिका को अपनी करेंसी को बचाने के लिए एक नया सहारा चाहिए था, और यह सहारा उन्हें मिला तेल में। अब देखिए, जाहिर सी बात है, सबके मन में एक बड़ा सवाल था, अगर डॉलर के पीछे अब सोना नहीं है तो भाई दुनिया इसका इस्तेमाल करती ही क्यों रहेगी? क्या वजह है? और यहीं पर अमेरिका ने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन का वादा किया, और बदले में इन देशों को बस एक काम करना था, अपना सारा का सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचना था। नतीजा देखिए, दुनिया के हर देश को तेल तो चाहिए ही चाहिए, और अब तेल खरीदने के लिए उन्हें अमेरिकी डॉलर चाहिए थे। तो इस तरह जो तेल की ग्लोबल डिमांड थी वो अब डॉलर की परमानेंट ग्लोबल डिमांड बन गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तेल बेचकर ये खाड़ी देश जो अरबों खरबों डॉलर कमाते थे, पता है वो उसका क्या करते थे? वो उसे वापस अमेरिकन इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर देते थे, अमेरिकी बैंकों में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में। ये एक ऐसा पावरफुल साइकिल बन गया था जिसने न सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी को सुपर स्ट्रांग बनाया, बल्कि उसे दुनिया के मामलों में एक ऐसा कंट्रोल दे दिया जो पहले कभी नहीं था। अमेरिका अब असल मायनों में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था। तो पिछले लगभग 50 सालों से यही पेट्रो डॉलर सिस्टम अमेरिकी पावर की बुनियाद रहा है। और अब हम वापस आते हैं हमारी आज की कहानी पर, ईरान के उस अल्टीमेटम पर।
ईरान का ये कहना कि तेल का पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में होगा, ये उस 50 साल पुराने सिस्टम की जड़ों पर सीधा हमला है। ये सिर्फ करेंसी बदलने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरे के पूरे पेट्रो डॉलर सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश है जिसने अमेरिका को उसका इकोनॉमिक दबदबा दिया है। अब जब हम ये सारा इतिहास समझते हैं तब हमें पता चलता है कि ईरान का ये कदम असल में कितना बड़ा और कितना गंभीर है। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ईरान का यह कदम अमेरिका की इस जबरदस्त आर्थिक शक्ति की नींव में पहली बड़ी दरार है? क्या हम वाकई ग्लोबल पावर के एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं?